गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा कल की क्लास में हमने पार्ट नंबर 2 रीडर बुक का रीड किया था और बुक वर्क नोटबुक वर्क डन कर चुके हैं हम उसका। और आज की क्लास में ग्रामर बुक है जो हम हिंदी सुगम व्याकरण, इसमें से लिंग का टॉपिक करेंगे। तो आइए देखें। लिंग देखिए, पढ़िए और समझे। ये हमने कुछ वाक्य दिए हैं। लड़का फुटबॉल और लड़की गुड़िया से खेल रही है। दादाजी और दादी जी सुबह सैर करते हैं। माताजी और पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो ये आगे ना लिंग। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, दादा और पिताजी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और लड़की, दादी जी और माताजी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो लिंग की परिभाषा देखें हम। जिस शब्द से स्त्री जाति तथा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो बेटा आओ समझें कि जो शब्द हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाएं उन्हें लिंग कहते हैं। कि किसी भी शब्द को पढ़ने से हमें पता चले, जैसे लड़का है तो लड़के से पता चल रहा है ना ये पुरुष जाति का है, और लड़की से कि ये स्त्री जाति का शब्द है। उसके बाद लिंग के भेद। लिंग के भेद 2 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गायक गा रहा है, शेर दहाड़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, राजा सिंहासन पर बैठे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में गायक, शेर, अध्यापक और राजा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द है। तो ये चारों ही गायक, शेर, अध्यापक और राजा ने पुरुष जाति का बोध करवाया, तो ये क्या है? पुल्लिंग। उसके बाद पुल्लिंग की पहचान के नियम देखिए कि कैसे आप किसी शब्द को पहचानोगे कि ये पुल्लिंग शब्द है। महीनों एवं सप्ताह के दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आहाड़ तथा सोम, मंगल, बुध आदि। ऐसे ही वृक्षों के नाम पीपल, जामुन, आम, नींबू पुल्लिंग हैं, लेकिन इमली, नाशपाती, लीची, खुमानी है वो अपवाद हैं क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा आदि पुल्लिंग है, चांदी अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग है। सागर एवं पहाड़ के नाम हिमालय, विंध्याचल पर्वत, प्रशांत, हिंद महासागर, अरब सागर आदि पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान आदि पुल्लिंग है। श्रीलंका जो वो स्त्रीलिंग है। शरीर के अधिकांश अंगों के नाम सिर, हाथ, पैर, पेट, कंधा आदि पुल्लिंग है। जो आंख और नाक हैं वे अपवाद हैं, वे स्त्रीलिंग है। समूह का बोध कराने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुच्छा, सेना, दल, झुंड, संघ, समूह आदि है पुल्लिंग हैं। उसके बाद रत्नों के नाम पन्ना, हीरा, मूंगा, मोती, पुखराज आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता, तोता, उल्लू, कछुआ, मच्छर, गीदड़, बिच्छू आदि सदैव पुल्लिंग होती हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाएंगे? आगे मादा लगा देंगे कि मादा चीता, मादा कछुआ, मादा तोता, मादा उल्लू, फिर इनका स्त्रीलिंग बन जाएगा। आगे जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, आदात और व आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे महान, रुपया, लड़कपन, मोटापा, बदन, झुकाव, वस्त्र, हथियार, विश्वास, नायक और निजतव। तो ये आपने अच्छे से रीड करने हैं बेटा सारे नियम पुल्लिंग के, ताकि तुम पहचान सको कौन सा शब्द पुल्लिंग है। उसके बाद स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री शब्द को तो समझ ही रहे हो, महिला, औरत, नारी। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कराते हैं। जैसे गायिका गाना गा रही है, शेरनी दहाड़ रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, रानी श्रृंगार कर रही है। तो दिए गए वाक्यों में गायिका, शेरनी, अध्यापिका, रानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम हम पढ़ते हैं।
भाषा, बोली तथा लिपि के नाम बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, जापानी, देवनागरी। शरीर के कुछ अंगों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाभि, एडी, उंगली, भुजा, कमर आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा आदि स्त्रीलिंग हैं। ब्रह्मपुत्र, सिद्धू, सोन अपवाद हैं, ये पुल्लिंग हैं। कोमल भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कोमल कोई भी भाव है या शक्ति सूचक जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। दया, कोमल, सेना, समिति, बैठक आदि। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मीन, मछली, जूं, मक्खी, चील, मैना, गिलहरी, तितली, लोमड़ी आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर तितली। तो पुल्लिंग में हमने पढ़ा था ना, कुछ शब्द सदैव ही पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आगे हम मादा जोड़ देते हैं, और ये जो स्त्रीलिंग शब्द है इनका पुल्लिंग बनाएंगे तो इनके आगे नर जोड़ देंगे। समझ गए ना आप, नर और मादा का पुल्लिंग बनाने के लिए नर और स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ेंगे। आगे देखें हम, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, ट, वत, आनी, इन, आइन आता है, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जिनके पीछे ये प्रत्यय लगे होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंगी शब्द होते हैं, जैसे टोपी, सजावट, चूहिया, ममता, चढ़ाई, घबराहट, प्यास, खटपट, कहावत, देवरानी, धोबिन, पंडिताइन आदि। उसके बाद विशेष में पढ़ते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी आदि। ये चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, सभी के लिए यही शब्द होगा। अगर कोई स्त्री वकील है तो उसके लिए भी वकील ही बोलेंगे, डॉक्टर के लिए डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, चाहे कोई पुरुष है चाहे कोई स्त्री है। कुछ शब्दों के लिंग बदलते समय उनका रूप बदल जाता है, जैसे भाई बहन, गाय बैल, माता पिता, राजा रानी। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पूर्णतः ही रूप बदल जाता है। भाई का बहन बन गया, गाय का बैल, माता पिता, राजा रानी। और भी बहुत से एग्जाम्पल है इसके, जैसे वर वधू बन जाता है, गुणवान का गुणवती। तो इनका पूर्णतः ही रूप बदल जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आपने पहले तो लिंग की परिभाषा अच्छे से रीड करनी है, लर्न करनी है, लिंग के भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और इन्हें पहचानने के नियम कि कैसे हम पहचान पाएंगे पुल्लिंग को और स्त्रीलिंग को। नेक्स्ट क्लास में आगे का वर्क करेंगे। थैंक यू। हैव अ